परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु सत साहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सभी श्रोताओं को सादर नमन। सभी श्रोताओं के मांगलिक जीवन की शुभकामना करता हूँ तथा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन सकुशल स्वस्थ आनंदमय कल्याणमय मंगलमय होवे। शांत उदय संतत हितकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। मेरे भाई बहनों, यह चर्चाएं हो चुकी हैं कि वह निराकार चैतन्य महाप्रभु जिसका कोई नाम नहीं कोई रूप नहीं, वह अविनाशी महाप्रभु ही जीवों के हित के लिए कल्याण के लिए संत सद्गुरु का रूप धारण करके अवतार लेता है। तो संतों में और उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो संतों का उपलब्धि उस महाप्रभु से भी ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि उस चैतन्य शक्ति समूह को, आनंद सिंधु को न हम देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं। जैसे विद्युत की शक्ति है, अपार शक्ति है, लेकिन जब तक वह किसी माध्यम से उसकी धारा हमारे तक नहीं आती है, उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। अगर मिर्ज़ापुर में या भाखड़ा नांगल बांध विद्युत परियोजना में बहुत शक्ति पड़ी हुई हो, तो हमारे बल्ब को कैसे वहाँ से जलाएगी, क्योंकि न बल्ब की शक्ति है कि यहाँ से उसकी शक्ति को टच कर ले, न वह स्वयं आएगा। तो वह परमात्मा जो अनंत है, अपार है, अका है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिससे शक्ति का कोई वार पार नहीं, उससे हम सीधा लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब वह विद्युत शक्ति तारों के माध्यम से हमारे पास तक आ जाती है और जब हम उसको अपने प्रत्यय से जोड़ लेते हैं तो कार्य हो जाता है। तो वह परमात्मा जो निराकार अविनाशी महाशक्ति है, उसका लाभ हमको जैसे विद्युत के तार द्वारा आई हुई शक्ति से हमारा बल्ब जलता है, पंखा चलता है, मोटर चलता है, सबमर्सिबल चलता है, चलता तो उसी के पावर से है, लेकिन जिस साधन के माध्यम से आया है, अगर वह साधन न होता तो वह शक्ति रहते हुए भी हमारा यह काम नहीं होता। तो वह घट घट में वास करने वाला सर्वव्यापी प्रभु सब जगह है, लेकिन हमको उसे
कोई लाभ नहीं मिल पाता, हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वह इंसानी भाषा में कुछ बताता नहीं, इसलिए वह जीवों के कल्याण के लिए अपनी लीला को धरती पर कायम करने के लिए वह अपना अवतार लेता है। ज़रूरत के मुताबिक वह किसी भी जाति में, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में आ जाता है, लेकिन उसकी लीला, उसकी क्रिया और उसका कार्य व्यापार साकार रूप में ही होता है। जब ज़रूरत पड़ी तो वह नरसिंह अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश और धरती पर एक आदर्श व्यवस्था और धर्म की स्थापना किया। वह कब मत्स्य अवतार लेगा, कब 12 अवतार लेगा, कब किस रूप में आएगा, ये उसकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन वह शक्ति का प्रभाव, उसका लीला और उसका कार्य व्यापार साकार रूप में ही जीवों के हित में होता है। तो जब वह जीवों के हित में उपकार भाव लेकर, परोपकार भाव लेकर, कृपा भाव लेकर जब वह अपनी शक्ति का उपयोग लीला के रूप में करता है, तो वह संत सद्गुरु के रूप में अवतार लेता है। प्रभु में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। जो प्रभु का गुण है वही संत का गुण है। तो जैसे हम प्रभु के गुण को नहीं गा सकते, नहीं बता सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि वह अकह अपारा सबसे न्यारा है, तो उसी के साकार रूप हम संत की महिमा भी कहने में सक्षम नहीं हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि कवि कोविद, कवि और कोविद, ज्ञानी विज्ञानी साधु की महिमा कहने में संकोच खाते हैं। तो हम एक पामर जीव संत के गुणों की महिमा का गुणगान क्या करेंगे, लेकिन उनका अवतार परोपकार के रूप में, परोपकारी के रूप में होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय होने पर अंधकार का नाश होता है, प्रकाश का फैलाव होता है और जीवन सुखमय, आनंदमय, ज्ञानमय, प्रफुल्लतामय होती है, वैसे ही संतों के अवतार से, संतों के आने से यह विश्व का सुखद रूप और कल्याणकारी रूप होता है, क्योंकि वो उपकार के लिए ही आते हैं। वह प्रभु जब जीवों पर उपकार करना चाहता है, जीवों का कल्याण करना चाहता है, जीवों को मोक्ष मुक्ति देकर अपने धाम पहुंचाना, अपने में मिलाना जब वो चाहता है, तो साकार संत स्वरूप में संत सद्गुरु बनकर आकर अपने ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा के द्वारा वो हमारा कल्याण करता है। हमें वक्त का गुरु चाहिए। वक्त का गुरु नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा। अगर पुराने महात्माओं के द्वारा हमारा काम हो जाता तो परमात्मा को बार बार अवतार लेने की क्या आवश्यकता होती, हम उन्हीं के द्वारा अपना काम ले लेते। पुराने महात्मा हमसे उतने ही दूर हैं जितना कि वो परमात्मा। उनसे हमारा कोई काम नहीं हो सकता। कोई कह दे कि अमुक वकील बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे और उनसे बड़ी सहायता मिलती थी, अब वो नहीं है, तो उस गीत गाने से नहीं होगा, हमें वक्त का वकील करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाए कि ये डॉक्टर बहुत ज्ञानी था और उसके यहाँ सब रोग ठीक हो जाता था, लेकिन वो नहीं है,
तो हमको उससे लाभ नहीं मिलेगा, हमें समय के डॉक्टर को करना पड़ेगा। ऐसे अध्यापक है, गुरु है, ज्ञानी है, अवतारी शक्तियाँ हैं, वो अपने अपने समय में सब पूजनीय, सब महान, उनकी महानता आज भी श्रेष्ठ है, लेकिन उनसे हमारा काम नहीं हो सकता। इसलिए कि हमें वक्त के गुरु से ही शिक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, युक्ति मिलेगी, नाम का रास्ता मिलेगा। गुरु का काम केवल बाहर में जीव को शिक्षा देने से ही नहीं होता है, वह अंतर में भी संभाल करता है। काल माया ने इतना जाल बना दिया है, इतना भ्रमात्मक व्यवस्था बना दिया है कि हम अपने बूते आध्यात्मिक मार्ग पर एक कदम चल नहीं सकते। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जड़ और चेतन दोनों परमात्मा ने बनाया। जड़ चेतन गुण दो समय, सृष्टि कीनत करतार, संत हंसगत पय गहहि, परिहरि बारी विकार। तो ये सद असद, जड़ चेतन, गुण दोष की यह मिलौनी सृष्टि ही है। तो हमको अवगुण बताने और उससे बचाने वाला, गुण को बताने और गुण पर चलाने वाला वक्त का जीता जागता गुरु चाहिए। इसीलिए राधा स्वामी ने भी कहा कि वक्त गुरु का मान तेरे भले की कहूँ। तो वक्त के गुरु की कीमत है। जब वक्त का गुरु अपनी शरण में लेकर, नामदान देकर, दीक्षा शिक्षा देकर, सत्संग के द्वारा हमारे अवगुणों को बताकर, छोड़ने की युक्ति बताकर, अवगुणों से छुड़ाकर और गुणों को बताकर, गुणों पर चलाकर और अपने ज्ञान विज्ञान से हमको प्रभावित करके साधना कराता है, तब इसी साकार सद्गुरु की कृपा से उस निराकार प्रभु का बोध अंतर में होता है। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए वक्त के गुरु की आवश्यकता है, जो हमारा आंतरिक और बाह्य संभाल करता है। अब प्रश्न यह है कि जड़ चेतन गुण दो समय, जब जड़ चेतनमय सृष्टि है और विधाता ने सृष्टि को ऐसे ही बनाया है, तो जहाँ असली है वहाँ नकली भी है। तो हमको आपको यह चाहिए, जैसे लोग देहातों में कहते हैं, ज्ञानियों की भी वाणी है कि पानी पियो जान कर। हमें पानी पीते समय यह जानकारी करनी चाहिए कि यह पानी पीने के योग्य है कि नहीं, शुद्ध है, अपवित्र है, कैसा है, ग्रहण करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और गुरु करो छान के, गुरु छानबीन करके करना चाहिए, जो हितकारी हो, उपकारी हो, कल्याणकारी हो और जीवों के लिए निस्वार्थ भाव में उसका कल्याण करना चाहता हो। गुरुओं की कमी नहीं है। और गुरु कितने प्रकार के हैं? हर कामों के गुरु हैं, सद विचारों के भी गुरु हैं, असद विचारों के भी गुरु हैं। तो हमारे श्रेष्ठ मानव जीवन के लिए, आध्यात्मिक यात्रा की सफलता के लिए हमें पवित्र, श्रेष्ठ और ऐसे हितकारी, उपकारी संत सद्गुरु की आवश्यकता है, जो हमारा काम करें।
यहाँ भेष बनाकर ढोंग और पाखंड को फैलाकर जनता को गुमराह करके धोखा देकर उनको लूटने वाले भी भेषधारी ठग पाखंडी गुरुओं की कमी नहीं है और सच्चे गुरुओं की भी कमी नहीं है। लेकिन प्रभु की दया हो जाए, भाग्य साथ दे दे तो सच्चा सद्गुरु अगर मिल गया तो गुरु मिला तो प्रभु मिला। गुरु का दर्शन प्रभु का दर्शन, गुरु की सेवा प्रभु की सेवा हो जाती है। लेकिन अगर हम काल के प्रभाव में, वातावरण के प्रभाव में अगर धोखा खा गए और हमें ढोंगी पाखंडी और लूटने वाला गुरु मिल गया तो हम अपने लक्ष्य से भटक कर जहाँ मोक्ष मुक्ति अपने धाम अपने घर जाने की भावना रखते हैं, वहीं घोर नरक और 4 खान 84 नरकों का बाड़ा भी लग जाता है। इसलिए गुरु सच्चा हो। अब सच्चे गुरु की पहचान क्या है? गुरु की पहचान बताना संभव नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में संतों की महिमा बताया है। उसको पढ़कर, उसको सुनकर, उसको जानकर हम संत की महिमा की थोड़ी बहुत भूमिका समझ सकते हैं और उसी के अनुरूप चलकर अगर उनकी खोज करके प्राप्त कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धरती पर कपटी मुनि की कमी नहीं है। वह राजा राजर्ष योगी बनकर और तंत्र विद्या करके भानु प्रताप जैसे प्रतापी राजा को भी रसातल में डाल दिया। ऐसे कपटी कुटिल गुरु से बचना है। इस धरती पर काल नेमी की कमी नहीं है। उनकी वाणी में इतना मिठास, उनके वचनों में इतनी कलात्मक लगाव कि हनुमान जैसा ज्ञानी भी कुछ क्षण के लिए कालनेमी के समक्ष भ्रमित होकर प्रभु राम के पावन काम को छोड़कर शिष्यत्व को ग्रहण करने के लिए फंस गए थे। लेकिन प्रभु की संभाल ज्ञान हुआ, बच गए। रावण जैसा ज्ञानी भी है जिनके पास ज्ञान विज्ञान और सिद्धियां हैं, लेकिन उनके आचरण पर नारी का हरण और प्रतिशोध की भावना की स्थिति बनी हुई है। तो हमको कालनेमी, रावण और कपटी मुनि ऐसे ढोंगी पाखंडी जो लोग धर्म के नाम पर ढोंग करके जनता को लूटकर गुमराह करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने कुछ संकेत दिया है। आप सब हमारे भाई बहन जो रामायण को पढ़ते हैं जानते हैं। उसकी 2-1 बातें ही रखूँगा, क्योंकि विद्वानों के सामने चिराग जलाना, सूर्य के सामने चिराग जलाना जैसे है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि इस कलयुग में जाके नख और जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में नाखून बढ़ा लो, दाढ़ी बना लो, अंठी कंठी बांध लो, टीका माला छापा लगा लो और लगाने के बाद स्वयं ही ज्ञान नहीं है, पथ का पता नहीं है, प्रस्थान कर दिया है और
पथ प्रदर्शक बन गया है और वह लोगों को मार्गदर्शन करने लगा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, विवाह नहीं हो रहा है, घर में गरीबी आ गई, भरण पोषण नहीं हो रहा है। भेष बनाया और लोगों के बीच अपने वाक जाल के द्वारा लोगों को फंसाकर गुमराह करके और उनके उद्देश्य से भटका दिया। जिनके अंदर पद पैसा और प्रतिष्ठा की चाह होती है वे जीवों को गुमराह करते हैं। जिनके अंदर पद पैसा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती है वे ही जीवों को सच्ची राह बताते हैं। सच्चा संत वही है जो निर्लोभी होता है, जिसका जीवन सदैव उपकार के लिए ही होता है। तरोवर सरोवर संत जन, चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारे दे। जैसे पेड़ है, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे। वृक्ष कभी भी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, वह दूसरे के लिए फलता है और कंकड़ पत्थर की चोट सहने के बाद भी श्राप नहीं देता है, प्रतिशोध नहीं लेता है। बुरा करने वाले के प्रति भी वह अपने आदर्श कर्म से हटता नहीं। वो छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, औषधि देता है, फल देता है और हमारे ऊपर हमेशा परोपकार करता है। वह हमारे किए गए कर्मों का विचार करके हमको दंडित करने या प्रतिशोध की भावना में लेने के बजाय हमारे बुराई का ख्याल न करके वो अपने अच्छाई से हटता नहीं है। ऐसे ही तालाब अपने पास जो पानी का संचय रखता है उसका उपयोग उसके लिए नहीं है, वह दूसरों के हित में ही उसमें तमाम जीव जंतु अपना आनंद लेते हैं, पानी पीते हैं। वह दूसरे के हित में ही अपना सारा जीवन लगाए रहता है। सब प्रकार की गंदगियों को सोख कर अपने पेदी में रखकर ऊपर निर्मल जल देकर लोगों की सहायता करता ही रहता है। जैसे मेघ बिना कोई शुल्क लिए, बिना कोई कारण बने वह धरती पर सर्वत्र बरसता रहता है और सबका उपकार करता रहता है और सबकी भलाई में लगा रहता है। ऐसे संत महाप्रभु इस धरती पर आकर अनेकों प्रकार के कष्ट को झेलते हुए भी वह अपने उपकारी जीवन से अलग नहीं होते हैं। उनका जन्म, उनका अवतार जीवों के आत्म कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के अंधकार को मिटाकर प्रकाश भरने, असत को मिटाकर सत भरने और आवागमन को छुड़ाकर अमरता प्रदान करने के लिए आते हैं। वो अपने प्रति किए गए असद व्यवहारों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, कभी बदला नहीं लेते हैं और उल्टे वह हमारी सहायता, सेवा, सहयोग करते रहते हैं। संतों की इस खासियत पर भगवान शिव ने पार्वती को संत महिमा में कहा, उमा शांत कई इह बड़ाई,
मंद करत जो करई भलाई। तो संतों की महानता आप इसी पर विचार कर लें कि वह बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत अपने जीवन में कष्ट दूसरे के दुख को दूर करने के लिए लगाते हैं। वह दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। दूसरे का सुख देखकर उनको प्रसन्नता होती है और दूसरे का दुख देख करके वो दुखी होते हैं। उनका जीवन दुखियों का दुख हरण करना, वह दुख हरता है, सुख करता है, हरि हैं और जीवों के पापों को धुल कर, उनके अवगुणों को मिटाकर, अज्ञानता को हटाकर, उनमें ज्ञान भरकर, प्रकाश भरकर, शक्ति भरकर वो उन्हें महान बनाते रहते हैं। उसके प्रति वह कोई लालसा नहीं रखते, कोई लोभ नहीं रखते, कोई इच्छा नहीं रखते, अथवा बदले की भावना में वह न कृतज्ञता के भाव की प्रतीक्षा करते हैं, न प्रशंसा की चाह रखते हैं। उनका जीवन महात्मा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि पर उपकार बचन मन काया, शांत स्वभाव सहज खगराया। वह मन से, वाणी से, कर्म से, भाव से, विचार से सदैव जीवों का उपकार ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं, उनका भला ही करते हैं और उसके प्रति बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखते। जबकि खल भाव वाले, पाखंड वाले ढोंगियों के द्वारा यह उपकार भाव नहीं, उनमें स्वार्थ भाव होता है कि वह धन के आहरण के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संसारी यश वृद्धि के लिए धोखा देने का काम करते हैं। संतों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर भी वह बदले में, प्रतिशोध में जीवों के साथ अपकार भाव नहीं रखते, उपकार ही करते हैं। भरत जी राम को मनाने जा रहे थे। इंद्र को ये मोह हो गया कि भरत की तपस्या पर कहीं प्रभु राम लौट गए तो निशाचरों का नाश, अधर्म का नाश नहीं होगा, धरती पर धर्म और मानवता नहीं आएगी। तो अपने गुरु के पास गए कि आप कोई छल प्रपंच करके इस मार्ग में बाधा डालिए। तो गुरु बृहस्पति ने क्या कहा कि देखो, सुनो सुरेश रघु वीर स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। प्रभु अपने प्रति किए गए अपकार, कृतघ्नता, बुराई, विरोध का कोई माख नहीं रखते और बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। शत्रुष्वपि स्नेहम कुर्वन्तु, वह शत्रुओं से भी स्नेह करते हैं। जो उनको शाप देते हैं,
अभिशाप देते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं, उनके मंगल की कामना करते हैं। विरोध करने वाले का भी सहयोग करते हैं, ये उनका स्वभाव है। लेकिन अगर भक्तों के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया तो उस दुष्ट को माफ़ भी नहीं करते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक महजरई। वह अपने सेवकों का, अपने भक्तों का, अपने अनुयायियों का दुख बर्दाश्त नहीं करते, अपमान बर्दाश्त नहीं करते, उनका विरोध बर्दाश्त नहीं करते, उनके मार्ग में कोई षड्यंत्र करता है उसे बर्दाश्त नहीं करते। उसके लिए वह करालम महाकाल कालम बन जाते हैं। लेकिन अपने प्रति बुरा करने वाले के प्रति भी वो दयालु बनकर क्षमा करते ही रहते हैं। दुष्ट लोग उनके साथ दुर्व्यवहार, दुर्वचन बोलते हैं, लेकिन बोधय घात सहहि गिर कैसे, खल के वचन संत सहज से। संत दुष्टों के दुर्वचन को भी बर्दाश्त करके हंसते रहते हैं और उनके कल्याण से अपना कदम पीछे नहीं हटाते। लेकिन जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, धोखेबाज और धन के पीछे पड़ने वाले हैं, ये हत्याएं तक कराते हैं। यौन शोषण हुआ, धन शोषण हुआ, समय शोषण हुआ, प्रतिष्ठा शोषण हुआ, यानी शिष्य को लूटने की जितनी भी कला है उस कला का प्रयोग करने में ये चूकते नहीं हैं। तो हमको आपको अगर अपना आत्म कल्याण करना है, अपने घर जाना है, प्रभु में मिलकर प्रभुमय होना है, तो प्रभु का स्वरूप, प्रभु के साकार स्वरूप संत सद्गुरु की शरणागत लेनी है और असद विचारधारा के इन नकली ढोंगी पाखंडियों से बचना है। हमको द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं चाहिए, जिसने राज दरबार के प्रभाव में कर्ण जैसे महान प्रतिभा को ठुकरा दिया था। हमें द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं चाहिए, जिसने एकलव्य को ज्ञान देने से इनकार किया, लेकिन एकलव्य ने दीक्षा को तो नहीं पाया, लेकिन अंदर में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का जागरण करके प्रभु कृपा से अंतर गुरु के रूप में उनका सहयोग लेकर शिक्षा ग्रहण किया, तो जाकर दक्षिणा में अंगूठा ही कटवा लिया। हमको ऐसे गुरु की ज़रूरत नहीं जो शिक्षा न दे, दीक्षा न दे, ज्ञान विज्ञान न दे, लेकिन जान जाए कि ये मेरा सम्मान कर रहा है तो उसको हम असमर्थ करते हैं। हमें भगवान परशुराम जैसे भी ज्ञानी गुरु की ज़रूरत नहीं, जो जातिवाद का समर्थक हो कि मैं केवल इसी जाति को शिक्षा देता हूँ। कर्ण जैसे मेधावी शिष्य की क्या दशा है सर्वविदित है। भगवान परशुराम कर्ण के जंघा पर सोए हुए थे। कितनी बड़ी भक्ति, कितना अनन्य गहरा प्रेम, कितनी लगाव कि पैर में भौरा छेद रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन गुरुदेव की नींद टूट न जाए,
कोई हरका न हो, किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इतनी पीड़ा को सहकर और गुरु की भक्ति में इतना गहन कुर्बानी करने वाले को अभिशाप मिल गया, शाप मिल गया केवल जात के आधार पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस कलयुग में इस तरह की न कोई परीक्षा दे सकता है, न गुरु धर्म का निर्वाह कर सकता है, न शिष्य धर्म का निर्वाह होगा। हमको आपको कालनेमी जैसा गुरु नहीं चाहिए, कपटी मुनि जैसा गुरु नहीं चाहिए, हमको आपको द्रोणाचार्य और परशुराम नहीं चाहिए। हमको आपको तो वह संत सद्गुरु चाहिए जो निस्वार्थ भाव में, निष्काम भाव में जीव के कल्याण हित में ही, जैसे तरुवर सरोवर और मेघ, बरसता मेघ लोगों के उपकार में लगा होता है, ऐसे ही उपकारी संत महाप्रभु की ज़रूरत है, जिनके द्वारा हमारा आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। गोस्वामी जी ने चेतावनी में दिया है कि जो सज्जन हैं, ज्ञानी हैं, विचारवान हैं, वे लोग भेष को देखकर, बाहरी बनावट को देखकर भ्रम में नहीं आते हैं। वह वास्तविक सत्य की खोज करके गुरु का चयन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि किए कुभेष साधु सन्मानु, चाहे सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सच्चा संत का वेशभूषा न भी हो, लेकिन वह सच्चा संत है तो उसका सम्मान करते हैं। लेकिन स्वामी देखि सुवेश, भूलहि मूढ़न चतुर नर, के की पंख ही पे, बचन सुधा अहि असन सम। आप मोर को देखिए, उसका पंख कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, उसकी बाड़ी में कितना खिंचाव है, लेकिन आहार बीदर सांप को करता है। जिस सांप के काटने से कोई बचता नहीं है, उसी सांप को खा जाता है, अपना खुराक बना लेता है। कितना उसके अंदर विष है और बाहर का बनावट कितना सुंदर है। तो हमको बाहरी वेशभूषा को देखकर, उनके छलावेपूर्ण वचनों में आकर, उनके आडंबरों में आकर फंसना नहीं है। हमें ज्ञानी संत सद्गुरु की खोज करके और अपने आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा शुरू करनी है। यदि प्रभु की कृपा से और अपने प्रारब्ध से संत सद्गुरु मिल गए तो हमको पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा भक्ति करके उनके आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश और संकेत के मुताबिक अपने कार्य व्यवहार और आचरण को करके, उनके द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करके अपने जीवन के मार्ग को पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आप सबका नमन करते हैं। फिर कल आपका दर्शन करेंगे और प्रभु की कृपा से जो कुछ होगी आपकी सेवा करेंगे। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारत, जय गुरुदेव। कुरु कल्याणम मंगलम।